अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी पिज़्ज़ा की रेसिपी बन रही है, जो कि हम बनाएंगे ओवन और विदाउट ओवन। दोनों तरीक़ों से मैं आप लोगों को पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। ओवन में भी बनाऊंगी और विदाउट ओवन भी बनाना सिखाऊंगी। पतीले में बहुत ही ईजी और मॉइस्ट मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार होता है, पतीली में भी और ओवन में भी। और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, झटपट से रेडी हो जाने वाली और बाज़ार से भी अच्छा ये पिज़्ज़ा आप लोगों को मिलेगा बहुत ही कम कॉस्ट में। बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। तो घर में पिज़्ज़ा बनाइए और इंजॉय कीजिए और बच्चों को भी इंजॉय कराएं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा के लिए डो रेडी करने के लिए हमने लिया है 1 कप पानी, नीम गर्म पानी। ये देखिए मेरा उंगली जो है स्टे कर रही है, इतना गर्म आप लीजिएगा। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लीजिएगा और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, वरना ईस्ट एक्टिव नहीं होगी। 1 खाने का चमचा डाल देंगे चीनी, 1 से 1.5 खाने का चमचा डाल सकते हैं। ये ईस्ट का पैकेट है, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन एक्सपायरी देख लीजिएगा। अगर एक्सपायर होगा या ज़्यादा दिनों का रखा हुआ होता है तो वो एक्टिव नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि बिल्कुल फ्रेश उसी वक्त लाएं जब आपने पिज़्ज़ा बनाना हो। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है और हम इसे ऐड कर देंगे पानी के अंदर, जिसमें हमने चीनी डाली है। 1 से 1.5 खाने का चमचा चीनी आप डाल सकते हैं। तो ये डालने के बाद अच्छे से स्पून से हम इसको हिला लेंगे, हल्के हाथ से हिलाना है, बहुत ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना है कि ईस्ट जो है वो एक्टिव नहीं हो। और नीम गर्म पानी लेना है आपने। सर्दियां हैं तो थोड़ी देर में जो है ये ईस्ट भी एक्टिव होगी और डो भी हमारी देर में ही एक्टिव होगी। देखिए हमारी अच्छे से मिक्सिंग हो गई है इसकी। अब हम इसे कवर करके रख देंगे साइड पर 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट तक आप रख दीजिएगा। इतनी देर में आप ले लेंगे एक खाली बाउल, इसमें डालेंगे आधा किलो मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। इसको आप छान लीजिएगा अच्छे से। ये पूरा ही हम ऐड कर देंगे बाउल में डो बनाने के लिए, और इसको छान लीजिएगा ताकि इसमें एयर आ जाए, तो अच्छे से हमारी डो जो है वो राइस हो। नमक लिया है 1 खाने का चमचा और डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम नमक को फ्लावर के अंदर। ये देखिए अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध है, ये 4 खाने के चमचे ले लीजिएगा, या मिल्क पाउडर होगा तो वो 4 खाने के चमचे ले लीजिएगा, या 1 अंडा ले लीजिएगा अगर मिल्क नहीं डालना चाहते हो। ये देखिए जो हमने मिक्सचर बनाया था इससे हम इसको गूंद लेंगे बहुत अच्छे से। वैसे ये परफेक्ट क्वांटिटी है, 1 कप पानी में आपकी अच्छे से डो गूंद जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसे अच्छे से आटे की तरह गूंद लीजिए, जिस तरीके से आटे को समेटते हैं। आप इसमें 1 अंडा भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डो बनती है। और साथ में मिल्क पाउडर डाल सकते हैं अगर मिल्क डालना नहीं चाहते। 4 खाने के चमचे मिल्क डाला है, लेकिन आप मिल्क पाउडर डालना चाहते हैं तो 4 खाने के चमचे ही मिल्क पाउडर डाल देंगे। वैसे आप अंडा डालेंगे तो ज़्यादा सॉफ्ट डो बनेगी। और साथ ही ऐड कर लीजिएगा ऑयल भी 2 खाने के चमचे, या फिर एंड में लगा लीजिएगा डो नीट करते वक्त। ये देखिए इस तरीके से सारी डो जो है वो सिमट गई है, सारा आटा जो है वो गीला हो गया है। अब हम इसे मेन स्टेप इसका ये है कि अब इसे सारे ही आटे को लेके हम इसको अच्छे से जो है वो गूनेंगे, स्ट्रेच करेंगे, ताकि इसमें इसकी डो जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी सी बने। आपने तकरीबन 15 मिनट तक ये काम करना है, हथेली की मदद से इसको स्ट्रेच करते जाना है और अच्छे से जो है वो गूनना है इसको। मेन स्टेप यही है, इससे डो बहुत परफेक्ट नीट हो जाती है। नीट करनी है आपने डो को, और बहुत अच्छे से जो है डो जो है वो राइस होती है, जिससे आपका पिज़्ज़ा जो है ना वो बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार सा बनेगा। ये देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट मुझे हो गए थे इसे डो को नीट करते हुए। ये देखिए कितनी स्मूथ हो गई है। देखिए कितना अच्छा सा स्मूथ हो गया है, बहुत सॉफ्ट सी डो बनी है जिस तरीके से आटा गूंथते हैं। अब हम कटोरे में लगाएंगे 1 से 2 खाने के चमचे ऑयल और इसको अच्छे से ऊपर तक ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हमारी डो राइस हो के ऊपर आए तो वो चिपके नहीं। ये देखिए ब्रश से हम अच्छे से पूरे ही बाउल को ग्रीस कर लेंगे, तकरीबन 1 से 2 खाने के चमचे ऑयल लगा के, और इसके अंदर रख देंगे अपनी डो और इसको क्लीन रैप से रैप कर देंगे, ताकि इसके ऊपर ये देखिए ऊपर से भी आप ग्रीस कर लेना है आपने ऑयल लगा के। 1 खाने का चमचा ऑयल लगा लेना है ऊपर, और इसको क्लीन रैप से कवर करके इसको अच्छे से कवर कर लेना है और इसे रख देना है गरम जगह पे, किसी भी गरम जगह पर, या तो फिर ओवन में रख दीजिए। 5 मिनट ओवन को ऑन करके
ओवन कर हीट अप करने के बाद, ऑफ़ करने के बाद रखना है आपने, तो ये अच्छे से राइस हो जाएगी। या तो फिर आप गर्म जगह पे रख दें। सर्दियां हैं तो 2 से 3 घंटे लगेंगे डो राइस होने में। गर्मियों में तो ये गूंथते गूंथते ही जो है डबल हो जाती है, बहुत जल्दी राइस हो जाती है, 1 घंटे में राइस हो जाती है। लेकिन सर्दियों में 2 से 3 घंटे लाजमी लगेंगे क्योंकि वेदर ठंडा है जब। तो ये देखिए हमारी डो भी नीड हो गई। अब हम इसे साइड में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि हमारी डो जो है अच्छे से राइस हो, फिर हम इसके बनाएंगे पिज़्ज़ा। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। 300 ग्राम हमने चिकन ली थी, इसके क्यूब मैंने थोड़े छोटे कर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, ताकि अच्छे से ये पकें और फिर पिज़्ज़े पे लगें तो अच्छे लगें। तो ये इसको मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से, इसका पानी ड्राई कर लिया था। ये हम ऐड कर देंगे बाउल में और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चाय का चमचा डालेंगे कुटी हुई मिर्च, 1 चाय का चमचा डालेंगे नमक और साथ ही 1 चाय का चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही डालेंगे अदरक लहसुन और 1 खाने का चमचा डाल देंगे ऑयल और 1 खाने का चमचा ही डाल देंगे सिरका और रेड चिली पाउडर भी डाल दिया था मैंने 1 चाय का चमचा, ताकि थोड़ा स्पाइसी सा बने। अगर स्पाइसी रखना है तो रेड चिली पाउडर डालिएगा, वरना तो फिर ये सारी चीज़ें इनफ है। अब इसको डाल के अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और मैरिनेट करने के लिए रख देंगे आधे से 1 घंटा, अगर टाइम है तो कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि इसमें अच्छे से चीज़ों का फ्लेवर आ जाए। देखिए आधा घंटा गुजर गया था, हमारी चिकन जो है अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब हम इसे पैन में डालेंगे। ऑयल हमने डाला हुआ है तो ऑयल नहीं डालेंगे, इसी ऑयल में ये कुक हो जाएगी बहुत अच्छे से। ये देखिए पैन में मैंने डाल दिए। 300 ग्राम चिकन है। अगर आप 2 लार्ज पिज़्ज़े बनाएंगे तो उसमें भी ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अगर आप मीडियम बनाएंगे तो 3 पिज़्ज़े बना लीजिएगा, तो वो उसमें भी ये 100 ग्राम डल जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने कवर करने के लिए रख दिया था। 10 मिनट में ही ये हमारी चिकन जो है रेडी हो जाएगी। 5 मिनट हमने ओपन करके बनाया था और 5 मिनट के लिए हमने कवर कर दिया था। ये देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल गल गई है चिकन हमारी। 10 मिनट के अंदर ही, 10 मिनट में ये आपकी चिकन रेडी हो जाएगी। बिल्कुल इसे ड्राई नहीं करना, वरना ये खुश्क हो जाएगी, पिज़्ज़े में मज़ा नहीं आएगा। तो आपने 10 मिनट बनाना है, बिल्कुल इसको ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी सा छोड़ देना है आपने। ये देखिए हमारी चिकन तकरीबन हो गई है डन 10 मिनट के अंदर ही। ये देखिए अब हम इसे रख देंगे साइड पे और हमारी डो भी राइस हो गई है। ये देखिए मैं फिंगर डाल के दिखाऊंगी। देखिए इतने अच्छे से राइस हुई है, बिल्कुल अंदर फिंगर जा रही है, अंदर इसकी एयर अच्छी खासी आ गई है। तो अब हम इसे फ्लोर पे निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा पंच करेंगे, ताकि इसमें से सारे एयर बबल्स जो हैं वो निकल जाएँ और अच्छी सी हमारी डो जो है कट करेंगे हम इक्वल साइज़ में। मैं 3 पिज़्ज़े बनाऊंगी मीडियम साइज़ के। अगर आप लार्ज बनाना चाहते हैं तो इसके 2 पार्ट्स कर लीजिएगा, 2 हिस्से कर लीजिएगा, तो ये 2 लार्ज पिज़्ज़े आपके आराम से रेडी होंगे हाफ केजी फ्लावर में। ये देखिए अब मैं इसके इक्वल साइज़ में 3 हिस्से कर लूँगी, ताकि हमारे 3 पिज़्ज़े जो है इक्वल साइज़ के जो है वो रेडी हो जाएँ। अगर आप थिकनेस ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ 2 ही मीडियम बनाइएगा, तो उसमें डो थोड़ी सी मोटी होगी तो बहुत अच्छे से बन जाएंगे। 2 भी बन सकते हैं। इस क्वांटिटी में थोड़े से पतले बनेंगे, लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। अगर आप 2 बनाना चाहते हैं तो 2 भी बना सकते हैं। ये देखिए अब हम इसे इनकी डो बना लेंगे, अच्छे से राउंड करके पेड़ा बना लेंगे तीनों का। ये देखिए तीनों पेड़े हमारे हो गए हैं रेडी। अब हम तवा लेंगे और इसे टॉपिंग जो है स्टार्ट करेंगे, सेट करना शुरू करेंगे। ये देखिए एक तवा लिया है हमने, ये मीडियम साइज़ का तवा है, लार्ज नहीं है। तो हमने 3 पिज़्ज़े बनाए हैं। ये देखिए अब हम इसमें 1 खाने का चमचा तकरीबन ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है उसमें चिपके नहीं, आसानी से निकल जाए बेक होने के बाद। ये देखिए अच्छे से ब्रश कर लेंगे ऑयल को। आप बटर भी लगा सकते हैं अगर बटर लगाना चाहते हैं तो। ये देखिए अच्छे से ग्रीस करने के बाद हम इसकी डो बेलेंगे और डो इस पैन में जो है वो सेट कर लेंगे। नीचे भी फ्लोर पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, ताकि हमारी डो जो है वो अच्छे से बेल जाए। आप चाहें तो इसको हाथ से भी बढ़ा सकते हैं, हाथ से बहुत परफेक्ट अच्छी सी बढ़ जाती है। मैं ज़्यादातर हाथ से ही बढ़ा लेती हूँ, क्योंकि इतनी सॉफ्ट ये डो होती है। देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी डो बन के रेडी हुई है कि ये हाथ से भी अच्छे से बढ़ जाती है। बेलन रोलिंग पिन से बढ़ा करने की इसे नीड नहीं है। ये देखिए अच्छे से हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे, बड़ी सी रोटी बना लेंगे। पैन के साइज़ से ज़्यादा बड़ी बनाएंगे, ताकि हम इसके कॉर्नर को जो है फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारी डो अच्छे से बिल गई है। अब हम इसे उठा के रख देंगे पैन में।
ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी डो हमारी रेडी हुई थी, बहुत ही। और ये देखिए हल्के हाथों से आप अंदर की तरफ करेंगे ना तो ये पूरी डो इसमें सेट हो जाएगी। ये देखिए पहले आप सेट कर लीजिए इसे, फिर इसके कॉर्नर जो है आप बनाने स्टार्ट कर लीजिए। ये देखिए हल्के हाथ से आप अंदर करती जाइए, अगर ज़्यादा भी कहीं से निकल रही है तो हल्के हाथ से आप अंदर करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाती है। बहुत ही परफेक्ट पिज़्ज़ा बनेगा। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए अच्छे से सारे ही डो को हम फोल्ड कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है उसके कॉर्नर जो है हम रेडी कर लेंगे। थोड़े फूले फूले से बनते हैं, इससे कॉर्नर बहुत अच्छे से बन जाते हैं और डो हमारी अंदर चली जाएगी, उसके कॉर्नर भी रेडी हो जाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम पूरे ही डो के कॉर्नर जो है वो बना लेंगे, पिज़्ज़े के एजेस बना लेंगे। ये देखिए परफेक्ट आ गया है, बहुत बड़ी लग रही थी लेकिन ये देखिए परफेक्ट सी आ गई है। अब इसको थोड़ा सा और प्रेस करेंगे और उंगलियों की हेल्प से इसके कॉर्नर बना के हम रेडी कर लेंगे। देखिए अच्छे से सेट हो गई है। अब फॉक की हेल्प से हम इस पर निशान लगा देंगे ताकि पिज़्ज़ा जब बेक हो तो हमारी डो जो है वो ऊपर से फूले नहीं। जिस तरीके से रोटी या पराठा फूलता है ना उस तरीके से फूलेगी नहीं जब इसमें कांटे से निशान लगा दे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट डो हमारी हो गई है रेडी। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 खाने के चमचे पिज़्ज़ा सॉस। कोई भी पिज़्ज़ा सॉस आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। आप चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं है, या आप केचप भी लगा सकते हैं, या तो फिर आप होममेड पिज़्ज़ा सॉस बना लीजिए। मैंने इस कंपनी के लिए आप कोई भी ले सकते हैं। देखिए और उसके साथ ही हम ये हमारे पास है पिज़्ज़ा चीज़। मैंने चेडर मोज़रेला अलग अलग नहीं लिए, एक साथ ही पिज़्ज़ा चीज़ ले ली है। ये हम लगा देंगे। ये आप क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कितना लगाना चाहते हैं। कम रखना चाहते हैं तो कम भी रख सकते हैं और ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। साथ में हम लगा देंगे चिकन जो हमने कुक करके रखी है, जो कि 10 मिनट में रेडी हो गई थी बहुत ही मज़ेदार से फ्लेवर के साथ। हमारी चिकन साथ में लगा देंगे कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। टॉपिंग आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये ले लिए हैं मैंने ग्रीन ऑलिव लिए हैं, आप चाहें तो ब्लैक ऑलिव भी ले सकते हैं। मेरे पास ये मौजूद थे तो मैंने ये लगा दिया। आप ब्लैक ऑलिव भी ले सकते हैं जिससे इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाती है। अब जो हमारे पास पिज़्ज़ा चीज़ बची थी वो हम और ऊपर से टॉपिंग कर देंगे ताकि हमारी सीजनिंग चीज़ें जो हैं वो नीचे दब जाएं और ऊपर चीज़ी सा टेस्ट आए। और साथ ही हम डाल देंगे क्रश रेड चिली, कुटी मिर्चें, जिससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। और साइडें हम एजिस जो हैं वो उस पर लगा देंगे ऑयल या बटर, कुछ भी चीज़ आप लगा सकते हैं जिससे पिज़्ज़ा बेक होने के बाद ड्राई नहीं होगा। इसके एजिस जो हैं बड़े मज़ेदार से हो जाएंगे। साथ ही लगा देंगे ओरिगेनो, थोड़ा सा स्प्रिंग कर देंगे, इससे बड़े मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है और एजिस जो हैं थोड़े खूबसूरत हो जाते हैं। उस पर ये जब लग जाता है क्योंकि हमने ऑयलिंग कर दी है तो ये चिपक जाएगा ओरिगेनो पिज़्ज़े के एजिस पे। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा बेक करने के लिए हो गया है बिल्कुल रेडी। ये वाला पिज़्ज़ा हम रखेंगे ओवन में और ये बड़ों के लिए पिज़्ज़ा है, थोड़ा स्पाइसी है तो ये बड़े जो है बहुत शौक़ से खा लेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। थोड़ा सा 1 खाने का चमचा, 1 से 1.5 खाने का चमचा हम डाल देंगे ऑयल, ताकि पिज़्ज़ा जो है वो ड्राई सा ना लगे, बड़े मज़ेदार सा बनता है ऑयलिंग लगाने के बाद। अब हम इसे बेक कर देंगे ओवन में 180 के टेम्परेचर पे। हमने पहले ओवन को प्री हीट कर लिया था, 180 के ही टेम्परेचर पे हम रखेंगे 20 से 22 मिनट के लिए बेक करने के लिए। माशाल्लाह से 20 मिनट में बेक हो जाता है, लेकिन आप अपने ओवन की अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितनी देर में आपका ओवन जो है वो बेक करेगा पिज़्ज़ा। ये देखिए 20 मिनट के लिए मैंने टाइमर लगा दिया। अब हम सेकंड पिज़्ज़ा रेडी कर लेते हैं। इस पर मैंने लगा ली है 2 खाने के चमचे लगा ली है पिज़्ज़ा सॉस और उसके ऊपर हम रख देंगे चीज़, पिज़्ज़ा चीज़। ये बच्चों के लिए बन रहा है और साथ ही रख देंगे हमने जो चिकन बना के रखी थी वो स्पेशल बच्चों के लिए बन रहा है तो कॉर्न तो लाजमी लगेंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है ये वाला पिज़्ज़ा, तो बहुत सारे से मैंने लगा दिए हैं कॉर्न, साथ में लगा दी है कैप्सिकम। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है इस पिज़्ज़े का, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। साथ ही हम लगा देंगे प्याज, थोड़े छोटे छोटे से क्यूब्स कट करके
दो तरीके के पिज़्ज़े की रेसिपी आप लोगों को मिल गई है एक ही रेसिपी में। और साथ ही हम लगा देंगे ऑलिव, जो कि बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। ख़ास तौर पे ये भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ये पिज़्ज़ा आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का, यम्मी, और बच्चों के लिए तो बहुत बेस्ट पिज़्ज़ा है। और ऊपर से हम थोड़ी सी ऑयल स्प्रिंकल कर देंगे चीज़, जो कि हमारे पास थोड़ी सी बची थी, तो वो भी मैं लगा दूँगी। बहुत मज़ेदार सा टेस्ट होता है इस पिज़्ज़े का। हल्का हल्का सा हम प्रेस कर देंगे ताकि हमारी चीज़ और सारा चीज़ें जो हैं अच्छे से प्रेस होके नीचे हो जाएं। और ये हमने लगा दिए एजिस पे ऑयल, और साथ में ओरिगैनो स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट होगा। ये मायो पिज़्ज़ा बना रहे हैं हम, ऊपर से लगा देंगे हम मायोनीज़ से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर देंगे, जिससे ये मज़ीद खूबसूरत और मज़ेदार हो जाएगा। टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होगा इस पिज़्ज़े का। इसको करेंगे हम पतीले में बेक। पतीली को मैंने 15 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा गर्म पतीला है और सेंटर में रख दिया है स्टैंड, और इसके ऊपर रख देंगे हम अपना पिज़्ज़ा। 5 मिनट के लिए आपने फुल फ्लेम पे से तेज़ आंच पे आपने पकाना है। उसके बाद आपने कर देनी है 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम, दम से थोड़ी सी ज़्यादा। ये देखिए ओवन वाला जो पिज़्ज़ा था हमारा बेक होकर आ गया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे लुक के साथ, और टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा मज़े का था। हम इसे निकाल लेंगे प्लेट्स में और इसकी करेंगे कटिंग। बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा हमारा रेडी होकर आया है। ओवन में पिज़्ज़ा बेक करने से थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि ऊपर से बेक हो जाता है, पतीले में ऊपर से इतना ज़्यादा बेक नहीं होता जितना ओवन में होता है। बस यही चेंजिंग होती है, बाकी टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। सेम बिल्कुल रिज़ल्ट होते हैं, बल्कि पतीले में ज़्यादा अच्छा बेक हो जाता है। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है पिज़्ज़ा, और बहुत माशाल्लाह से मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी। देखिए देखने में लुक कितना ज़बरदस्त सा है, टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े का था। बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी के साथ मैंने आप लोगों को 2 तरीके के पिज़्ज़े सिखा दिए हैं, और बेकिंग भी 2 तरीके से ही सिखाई है। दोनों अलग अलग फ्लेवर के साथ पिज़्ज़े बनाए हैं, और तरीका भी दोनों अलग है। बहुत ही माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े का पिज़्ज़ा आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये पिज़्ज़ा बहुत ही ईजी रेसिपी, और मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा ही आपको मिलेगा, और कम कॉस्ट के अंदर। 3 तरीके के मीडियम पिज़्ज़े आपको घर में मिल जाएंगे बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। देखिए आधा घंटा हो गया था, 20 मिनट या आधे घंटे में आपका ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। और माशाल्लाह से इसका लुक देखिए कितना मज़ेदार खूबसूरत सा आया है, और टेस्ट में इतना ज़्यादा यमी था। बच्चों की तो फेवरेट रेसिपी है ये वाला पिज़्ज़ा, तो बच्चों का फेवरेट होता है, तो आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और इसकी लुक देखिए कितनी खूबसूरत आई है, और बहुत अच्छे से ये बेक हुआ है। और ये देखिए बिल्कुल सेम रिज़ल्ट होते हैं पिज़्ज़ा ओवन में बेक करें या आप पतीले में बेक करें, देखिए सेम रिज़ल्ट हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। मेरी सजेशन ये है कि आप पतीले में ही बनाइए, बहुत मज़ेदार सा बनता है। अब साइड में हम बटर या ऑयल दोबारा से लगाएंगे फ़ौरन से निकालने के बाद, ताकि इसके एजेस जो हैं वो बिल्कुल ड्राई नहीं रहें। देखिए मज़ेदार सी लुक के साथ हमारे दोनों पिज़्ज़े रेडी हैं। 2 तरीके की रेसिपी मैंने आप लोगों को दी है, आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। स्पेशली ये वाला पिज़्ज़ा तो आप लोग लाजमी बनाइए अगर आपके घर में बच्चे हैं। तो देखिए कितना यमी और मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ है, वो भी बहुत कम टाइम के अंदर, और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। डो आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है, और 3 से 4 घंटे रखनी है। सर्दियों में, गर्मियों में 1 घंटे में ही राइस हो जाएगी। देखिए इसका लुक कितना मज़ेदार सा आया है, बहुत ही ईजी सी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। के जी, अल्लाह हाफिज़।